ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और मीन राशि वाले, जो भी अगर आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, कुछ का तो ठीक हुआ है कुछ दिनों, कुछ महीनों से मीन राशि वालों को थोड़ा बहुत भी गुरु अगर आपका ठीक हो, तो थोड़ा-सा ठीक तो हुआ है। लेकिन अभी भी बिल्कुल जहाँ थे वहीं हैं। तो समझ लीजिए 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में क्या कुछ होगा, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव हैं, और गुरुदेव जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और ये जो मंगल है आपका, वो भाग्येश है। चूँकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के लिए तो मेरा दूसरा चैनल है, एक यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं नक्षत्रों के आधार पर ही फलादेश करता हूँ। यहाँ बात ग्रह गोचर की होगी। तो मंगल जो है आपकी राशि के हिसाब से, अब ये जो 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त से लेकर के ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि यानी कि यहाँ से मंगल यहाँ आएँगे, यहाँ से सीधा आपको सोर्स ऑफ, यहाँ से मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को देखेंगे, नौकरी को देखेंगे, इंटरव्यू को देखेंगे, पिताजी के साथ रिश्तों को देखेंगे। यानी कि अगर आपकी नौकरी में खतरा है किसी प्रकार की, तो ये समझ जाइए कि 26 अगस्त से वो खतरा टल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हैं। बाकी मैंने 16 तारीख से कहा है, तो 16 तारीख पे भी आऊँगा, लेकिन मुझे लगा सबसे पहले भाग्य की बात कर लेनी चाहिए, कि भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो ये साथ दे रहा है इन दिनों में। मंगल अगर थोड़ा बहुत भी आपके लग्न कुंडली में ठीक-ठाक स्थिति में है, तो ये मानकर चलिए कि आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे होंगे, घर-गाड़ी इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो ले सकेंगे, बेचना चाहते हैं तो बेच सकेंगे, नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी क्षेत्रों में भाग्य साथ दे रहा है। कुटुंब को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपने किसी को बुरा बोल दिया है, लेकिन रिश्ते बिगड़ गए हैं, अब सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, आप यही सोच रहे हैं, तो वो रिश्ते सुधर जाएँगे। आपके कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अगर दाँत में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप रोगी हैं, तो निरोगी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। कब से दिखाई दे रही है? ये चूँकि 26 अगस्त से है, मंगल के आधार पर। अब मैं आता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य को देख के मैं। 1 साल के बाद सूर्यदेव जो है, ये सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 साल के बाद ये सूर्यदेव सिंह राशि में आएँगे, यानी कि स्वगृही होंगे, अपने ही राशि में आएँगे। यहाँ आकर के अरिहंता नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि शानदार है। यानी कि अगर शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रु हैं, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे समाज में कहीं भी कोई भी ऐसा हो, जिनके साथ में आपकी नहीं बनती है। आप चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन हो नहीं रहे थे, तो अब रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको दबा नहीं पाएगा। अब शेर हैं आप, सिंह राशि में षष्ठेश होकर के षष्ठस्थ हो जाना अरिहंता बना देता है। अरिहंता अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। ऋण आपने लिया हुआ है, ऋण से उऋण होना चाहते हैं, तो रास्ता मिल जाएगा यहाँ पर। मामा पक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, ननिहाल पक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। तो ये सब कुछ भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और 2-3 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि शुक्रादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बना रहे हैं। चूँकि कुछ ही दिनों के लिए है ये राजयोग, लेकिन उतने दिनों में ये 16 तारीख से शुरू होता है ये राजयोग, और 16 तारीख से लेकर के ये राजयोग जो है ना एक्टिव होगा, कम से कम 22 तारीख तक तो शुक्रादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, ये एक्टिव होगा इन दिनों में। यानी कि 16 से लेकर के 22 के बीच में अगर आपकी अ, व्यवसाय में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं से पैसे आने हैं, तो वो पैसे आएँगे, कहीं अटके हुए पैसे, वो भी पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि कमज़ोर बन जाता है, क्योंकि षष्ठस्थ होकर के ये रो योग बन रहे हैं। कई शास्त्रों का मानना है
कि ऐसे में योग बनता नहीं है, कई शास्त्रों का मानना ये भी है कि बनता तो है लेकिन कमज़ोर होता है। तो ये स्थिति है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के श्रावण का महीना चल रहा है और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा आपकी बनती है, आप लिख दीजिए और या फिर जो भी मनोभाव हैं, तो वो आप व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपकी कुंडली के हिसाब से देखिए आपका ये जो शुक्र है, ये 24 अ, अगस्त से केंद्रस्थ तो हो जाएँगे, सप्तमस्थ हो जाएँगे, लेकिन नीच के रहेंगे। तो थोड़ा-सा सँभलना पड़ेगा, शुक्र के हिसाब से थोड़ा सँभलना पड़ेगा आपको। अगर आप विदेश में रहते हैं, थोड़े सावधान रहिए, शुक्र के हिसाब से सावधान रहें। नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सावधान रहने की सलाह देता हूँ। महिलाओं का सम्मान कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पत्नी का सम्मान कीजिए, माता का सम्मान कीजिए, बच्चियों का सम्मान कीजिए, कोई भी कलीग हो, सम्मान कीजिए। वैसे भी हमेशा सम्मान ही करना चाहिए महिलाओं का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर भगवान निवासते विराजमान होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में तो ये आपको शुक्र की जब कन्या राशि में जाएगा, कन्या राशि व्यवसायियों का है होता है, दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। आप अपने क्लाइंट के साथ में जितना सम्मान पूर्वक बात करेंगे, आप उतना ही सफल होंगे। आप कोई अगर पति-पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो पति-पत्नी के बीच में रिश्ते खटपटी रहेंगे, लेकिन उसमें आप अगर थोड़ी-सी मधुरता लाना चाहते हैं, तो प्रयास करना पड़ेगा आपको, प्रयास करेंगे तो बात बनेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसको सँभल कर करिएगा, जो कुछ भी करना हो यहाँ पर। कोई एकदम कोई बिज़नेस में एकदम से ताबड़तोड़ फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो मत लीजिए। सोचिए, विचारिए, उसके बाद जाकर के फिर निर्णय लीजिए। तो ये आपको करना है। ये शुक्र के हिसाब से है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि भई पहले तो आचार्य जी अच्छा कह रहे थे, अचानक फिर ये क्या हो गया कि आचार्य जी ने ऐसा कहा। एक ग्रह कोई फल नहीं देता। एक ही ग्रह केवल आपको आप पर रूल नहीं करता है। अनेक ग्रह 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का अपनी-अपनी भूमिका होती है। वो अपने-अपने तरीके से आपको फल देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र उतना अच्छा नहीं है, नीच का होने की वजह से। नुकसान क्या-क्या होगा देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना ज़रूरी है आपके लिए। आपका चूँकि सूर्य उच्च अपने स्वगृही हो गया है, तो फिर वो सूर्य अब देखिए कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखेगा, लेकिन शुक्र थोड़ा-सा उसको कम कर रहा है। यानी कि अगर मान के चलिए सूर्य, मंगल, बुध ये आपको 100 में से ए 80-90% अगर रिज़ल्ट दे रहे हों, शुक्र के नीच होने से वो जो 80-90 से घट करके 70 तक आ जाएगा, 80 तक आ जाएगा, 70-80 तक आ जाएगा। ये होगा, 10-20% कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं है। ये आप समझ लीजिए। ये आपको करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करते होंगे, तो करते रहिए, आपका भाग्यश है और स्त्रियों का सम्मान करने के लिए मैंने कहा है, वो आपको करना है। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है और आपको डिटेल में कुंडली जानना चाहते हैं कि कैसी आपकी कुंडली है कि संघर्ष था, संघर्ष है, क्या भविष्य में भी संघर्ष लिखा हुआ है या क्या कुछ होने वाला है? इस विषय पर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा, सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।